हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेशन 7 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके बारे में। ओके, ना कि किसी डॉक्टर के बारे में, बल्कि प्रैक्टिशनर जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिशनर कहलाते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। इनका काम ही होता है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करें, और इसी पर्टिकुलर फील्ड में ये एजुकेटेड भी होते हैं और ट्रेंड भी होते हैं। तो ये देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल को किसी सर्टेन थिंग्स पे कैसी फीलिंग आती है और उनकी पर्सनैलिटीज कैसे फॉर्म हुई है, कैसे बनी है। अब कभी कभी आप इनको कहाँ देख सकते हैं? या तो किसी इंडस्ट्रीज में देखेंगे आप इनको, या फिर स्कूल में, फिर इंस्टीट्यूशन में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के वर्कर्स हैं, सपोज कीजिए किसी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में तो वर्कर होंगे, स्कूल में स्टूडेंट होंगे। तो वहाँ के वर्कर और स्टूडेंट को काफ़ी प्रोडक्टिव रखा जा सके और हैप्पी रखा जा सके। क्योंकि जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है तो फिर डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब सिचुएशन अगर मैस लेवल पे है तो क्या करते हैं, वो एक तरह की ग्रुप थेरेपी करते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है तो उसके लिए प्राइवेट थेरेपी भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। अब जैसा आप यहाँ इस इमेजेस में देख सकते हैं, इन्वेस्टर को कोई इशू है। अब ये मैडम क्या कर रही है, इनका कंसल्टेशन कर रही है, प्राइवेट कंसल्टेशन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब इसी सीक्वेंस में हमारे पास एक नेक्स्ट प्रैक्टिस में आते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइको एनालिस्ट। अच्छा, साइको एनालिस्ट कौन होते हैं? तो देखिए, इसमें होता क्या है, ये जो प्रैक्टिसनर होते हैं, पहली बात तो फिजिशियन, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तीनों ही होते हैं। और ये एक टेक्निक जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस, उस पर काम करते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है कॉन्शियस और एक होती है अनकॉन्शियस। आपने सुना भी होगा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस में क्या होता है, वो चीजें जो हमें याद रहती हैं, हमारी मेमोरीज या कुछ फीलिंग्स वगैरह, या कोई हमारे पर्टिकुलर थॉट्स जो हमें याद रह जाते हैं, तो उनको हम कॉन्शियस बोलते हैं। और हिंदी का मतलब भी होता है कॉन्शियस का मतलब होश में होना। ठीक है। दूसरा इसी का होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड, आपने सुनी होगी ये टर्म, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस में होता क्या है, एक ऐसी डीप स्टेज में आपको ले जाते हैं, एक साइको एनालिस्ट होते हैं, एक ऐसी डीप स्टेट में ले जाते हैं कि आपको बस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिंदा तो होता है, बट उसको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। कहते हैं ना, एक तरह की जैसे जैसे आप हल्के हल्के नींद में होते हैं, उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे होती है। तो ये क्या करते हैं, आपकी जो पर्टिकुलर फीलिंग्स है किसी पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर के, उसको ये जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा नार्को टेस्ट होता है, सिमिलर सिचुएशन है। नार्को टेस्ट में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का अगर टेस्ट करना है कि ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो मोस्टली इसको फॉलो करती हैं। तो उसमें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कुछ भी जो पूछेंगे ना, तो वो बताते रहते हैं, इनको पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस बताने से उनको मतलब होता है। तो नार्को टेस्ट में आपने देखा होगा सिमिलर चीजें यहाँ पे साइको एनालिस्ट के साथ हैं। तो साइको एनालिस्ट भी वही काम करते हैं, और ये काम क्या करते हैं, मोस्ट लेवल पे सुनते हैं इनको, कि इनके जो फ्री फ्लोइंग थॉट्स होते हैं या आइडिया होते हैं किसी के बारे में, तो उन सबको सुनते हैं। ओके, साइको एनालिस्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्थोडोंटिक्स। अच्छा, ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है यहाँ पे? तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या करते हैं, स्ट्रेट करने का काम करते हैं किसको? टीथ को। ब्रेसिस की हेल्प से या कुछ वायर वगैरह जो भी लगाते हैं, आप देखे होंगे कुछ लोगों के दांत जो होते हैं वो सीधे ना होकर के ना एक अलग सी स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। तो उसको ठीक करने का काम कौन करते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा इस इमेजेस के थ्रू। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन में क्या फर्क है। देखिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेजर कर सकते हैं क्या? विजन, पहली बात, और ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ग्लास। ओके, जिससे कि आपको एक अच्छा व्यू मिल सकता है। सपोज कीजिए किसी को कोई व्यू में देखने में कोई प्रॉब्लम है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, काफी सारी डिजीज हो जाती हैं। अगर उसमें से कुछ है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं आप। डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस लेवल का गिलास यूज कर लीजिए, 0.5, 0.25 व्हाटसोएवर, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन उस टाइम पे। तो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या कर सकते हैं, पहली बात तो मेजर करते हैं विजन को, और उसी के साथ में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ग्लासेस को। ओके, तो यहाँ तक आपको आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अच्छा, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सॉरी, ऑप्टोमेट्रिस्ट हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन में फर्क है, ये क्या करते हैं, ग्राइंड्स करते हैं लेंसेज को। यानी कि जो पीछे हमने भी डॉक्टर पढ़े हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो विजन होता है, ओके, बता देता हूँ, जो विजन होता है उसको मेजर करने का काम करते हैं, और प्लस ये रिकमेंड करते हैं किसको, ग्लास को। लेकिन ये वाले जो होते हैं ऑप्टिशियन, ये क्या करते हैं, सिर्फ ग्राइंड करते हैं लेंस को, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर ऑप्टीमेट्रिस्ट। ओके, ऑप्टीमेट्रिस्ट कहें आप या इनको ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहें, यानी कि आंख के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको या तो आप ऑप्टीमेट्रिस्ट कहेंगे या फिर कहेंगे ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन तो नहीं कहेंगे। ऑप्टिशियन कहीं ना कहीं आपके ग्लासेस बनाने का काम करते हैं। ओके, यहाँ तक आप आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे जेरोंटोलॉजिस्ट। अच्छा, जेरोंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये करते हैं जो एल्डरली पीपल होते हैं ना,
उनको नॉन मेडिकल असिस्टेंस, मतलब सपोज कीजिए जो एल्डर पीपल होते हैं, क्या होता है जब ओल्ड एज में पर्सन जाता है तो उनके साथ काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड सोशल रिटायरमेंट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे जरूरत होती है एक नॉन मेडिकल की उनको सपोर्ट करने के लिए। दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक तो होती है मेडिकल केयर से ठीक हो जाती है, एक होती है नॉन मेडिकल केयर, है ना, नॉन मेडिकल केयर। तो इसमें होता क्या है कि नॉन मेडिकल केयर चाहिए होती है एल्डरली पीपल को, तो तब ये प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे जेरोंटोलॉजिस्ट। अच्छा क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में इनको पढ़ा रखा है, अभी तो मैं इनको इनके प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ, आपने नहीं देखे तो उसको जाकर के देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो ये एनालाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग को, ओके, जिससे कि डिटरमाइन कर सकें कि जो करेक्टर या कोई पर्सनैलिटी है उसका एप्टीट्यूड कैसा है, क्या है वो। ओके, कभी कभी होता क्या है कि सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी, सपोज कीजिए आपके नाम से कोई बैंक में सिग्नेचर करता है, तो वो सही है गलत है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ग्राफोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। ये उनको पढ़ते हैं और स्टडी, देखा होगा आपने जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर क्राइम स्पॉट पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाता है तो वो खुद से उसको नहीं पढ़ते हैं, हाँ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर कुछ उनको सस्पिशियस लगता है वहाँ पे तो फिर क्या करते हैं, जो एक ग्राफो स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं जिसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, वो आते हैं उसको पढ़ते हैं और डिकोड करते हैं कि हाँ ये इसी की राइटिंग है या किसी और की है और क्या हो सकता है, इससे क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 1 मिनट। देखिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे पोडियाट्रिस्ट। अच्छा पोडियाट्रिस्ट क्या होते हैं, ये करते हैं जो माइनर फुट एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभी पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे कॉन्स, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन हाथ में हो जाता है तो यहाँ साइडों में ना अजीब अजीब स्किन जो है बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत मोटी स्किन हो जाती है, हाथों में या फिर पैरों में भी ये सिचुएशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स। और ये यहाँ पे कैल्सिस, ये मतलब जो पैर होते हैं, पैरों की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको ट्रीट करते हैं, तो हम इनको बोलते हैं, इस तरह के प्रैक्टिशन को हम इनको बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। एक होता है यहाँ पे कीरोप्रैक्टर, ना कि चिरोप्रैक्टर। कीरोप्रैक्टर जो है ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्या होता क्या है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज कीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर ये छोटे छोटे कॉलम है ना, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो यहाँ से छोटे छोटे नर्व होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं किसी प्रेशर के थ्रू, तो ये क्या करते हैं, इस तरह के जो कीरोप्रैक्टर होते हैं ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, कैसे मैनिपुलेटिंग करते हैं। ये जोड़ होते हैं यहाँ पे बॉडी के, मतलब बॉडी के यहाँ पे आर्टिकुलेशन जोड़ जो होते हैं उनको मैनिपुलेट करके और क्या करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं किनको, जो स्पाइनल कॉलम होते हैं, जो मोस्टली जुड़े होते हैं स्पाइनल कॉलम से। जैसे कि यहाँ से छोटे छोटे नर्व्स निकलते हैं, कभी कभी इनमें क्या होता है किसी मतलब किसी भी प्रेशर या कोई भी इश्यू की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे कि स्लिप डिस्क का इश्यू आपने देखा होगा, आजकल मोस्ट कॉमन बीमारी आजकल देखने को मिलती है एल्डरली पीपल में, फिर मोस्ट ऑफ द जो 40-30 प्लस कर जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो स्लिप डिस्क के कॉलम होते हैं, है ना, वो थोड़े से हल्के से इधर उधर हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं उस टाइम उनको ठीक करने का काम करते हैं। आई थिंक यहाँ तक ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट है ऑस्टियोपैथ। अच्छा ऑस्टियोपैथ क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वैसे ऑस्टियोपैथ क्या होते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, लेकिन ये करते क्या हैं, देखिए प्रैक्टिस में को ये काम करते हैं विदाउट ड्रगलेस टेक्निक पे, यानी कि ये दवाई वगैरह तो वहाँ पे नहीं देते हैं, बिना दवाई के लोगों को क्योर करते हैं, या तो मसाज करते हैं या फिर कोई अदर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर होता है इनका, तो ये उस पर काम करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस पर या तो कोई एंटी प्रेशर देते हैं, या बोन अगर कहीं डिस्प्लेस हो जाती हैं, यानी कि हड्डियाँ मतलब डिस्प्लेस हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ठीक करने का काम करते हैं ऑस्टियोपैथ। अच्छा कैसे करते हैं एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट। या आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, तो इनको हम ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी काफ़ी अच्छे से। 1 मिनट। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं हम इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। कुछ लोग बोलते चले जाते हैं कुछ भी, लेकिन वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिशियन की हम बात करते हैं तो इसको ऑप्टिशियन पढ़ते हैं, ना कि ऑप्टी, तो ऑप्टिशियन तो गलत है, इसको हम पढ़ते हैं ऑप्टिशियन, ठीक है, ना कि ऑप्टिशियन। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ग्राफोलॉजिस्ट है तो आप इसको पढ़ेंगे ग्राफोलॉजिस्ट, ना कि ग्राफोलॉजिस्ट, तो फर्क होता है। आप स्लाइड को पॉज कीजिए और एक एक वर्ड को यहाँ पे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट होता है कि जो हमने अभी वर्ड पढ़े हैं क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो ट्रू, और नहीं तो फिर आपको फॉल्स का स्टेटमेंट देना होगा। देखिए फॉर एग्जांपल कोई सा भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ साइको एनालिस्ट फॉलो फ्रूडियन टेक्निक, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है।
अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी अ फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं। ऐसा फिजिशियन हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इनकी जगह अगर साइको एनालिस्ट होते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि साइको एनालिस्ट क्या होते हैं, फिजिशियन भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो वहां पे था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हुई। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रेनिंग द टीथ, यानी कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो दांतों को सीधा करने का काम करते हैं, स्पेशल उनकी ये होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही स्टेटमेंट हुआ। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या कर सकते हैं, जो आपके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं गिलास कौन सा आपके लिए फिट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, विजन को टेस्ट कर सकते हैं और प्लस ये रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आपको किस नंबर का गिलास लेना होगा, है ना, 0.5 या 0.25 व्हाटसोएवर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, एन ऑप्टिशियन में प्रिस्क्राइब ग्लासेस, ऑप्टिशियन कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऑप्टिशियन तो लेंस जो होते हैं उनको ग्राइंड करने का काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे ओस्टियोपैथ में यूज मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव टेक्निक, हाँ बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, ऑस्टियोपैथ यही काम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने आपको भी इमेजेस भी दिखाई थी। आ किरोप्रैक्टर हैज अ मेडिकल डिग्री, नहीं बिल्कुल नहीं। आप पोडियाट्रिस्ट में परफॉर्म मेजर सर्जरी, मेजर सर्जरी कर सकते हैं पोडियाट्रिस्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, माइनर एलिमेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे अगेन गलत है। ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं कैरेक्टर ऑफ हैंडराइटिंग, हाँ बिल्कुल ग्राफोलॉजिस्ट है तो हैंडराइटिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर वगैरह का काम करते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन नॉन मेडिकल, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। आगे किसकी है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होती है, एक लड़कों की एज होती है जिसमें कि ना तो वो बच्चे होते हैं ना यंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए 17 से 20 के बीच में, क्योंकि 20 के बाद तो वो अडल्ट होने शुरू हो जाते हैं, इसके पहले वो बच्चे रहते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे एडोल, तो स्टेटमेंट पहले गलत हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखा एडोलेसेंस, यानी कि किशोर अवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर ये ना होता ना, इसकी जगह एल्डरली पीपल लिखा होता, अगर इसकी जगह यहाँ पे एल्डरली पीपल लिखा होता है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन अभी के लिए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे एडोलेसेंस यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब आपको ये करने हैं अपने आप से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, तो आप इसको स्लाइड को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आप अटेम्प्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है ना। तो यानी कि इसका आंसर आपको ऐसे नहीं करना, मैच नहीं करना है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 1 का जे यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है साइकोएनालिस्ट क्या करते हैं, तो ये अनकॉन्शियस स्टडी करते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे नार्को टेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, 2 का यहाँ पे बी हो जाएगा। और तो डोंटिस्ट क्या करते हैं, तो डोंटिस्ट है तो यानी कि टीथ से पर्टेन नहीं है, तो यानी कि 3 का यहाँ पे ई हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क समझे, कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर करने हैं। ओके, और अगर जब आपके आंसर कंप्लीट हो जाए तो आपको मैच करने के लिए आपके आंसर्स हैं, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर जरूर करने होंगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो यही था इस आज के इस सेशन में। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो आप फील फ्री होकर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।